बहुत सारे आपके कमेंट आए कि आपके लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई जाए, तो आज हम बनाएंगे आपके लिए स्पेशल सरसों वाला साग। तो हम खेत में खड़े हुए गेहूं के साथ जो सरसों बोई जाती है वो ज़्यादातर साग के लिए बोई जाती है। तो ये जो सरसों आपको दिखाई दे रही है ये गेहूं के साथ है। इनके पत्ते तोड़ेंगे हम। आप चाहें तो डंठल सहित भी तोड़ सकते हैं, तो डंठल से भी साग बहुत बढ़िया बनता है। जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं इसमें, उसका भी आप साग बना सकते हैं। इसको ऐसे करके हम तोड़ लेते हैं डंठल सहित। सरसों के पत्ते को चुनते समय एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें कीट ना लगा हो। जैसे आप नज़दीक से देखिए, इसमें एक कीट लगा हुआ है, यानी छेद हो रहा है। ऐसे पत्ते हम अवॉइड करेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे पत्ते हम सरसों के तोड़ लेंगे। सरसों को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि जब हम खेत से लाए हैं तो इसमें काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई है। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। सरसों के साग में आप डंठल का भी उपयोग कर सकते हैं। डंठल के रेशे आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे। रेशे क्या है, पकते नहीं है, तो ऐसे रेशे निकाल दीजिए। यहाँ रख लेते हैं साइड में। आप चाहें तो चाकू से भी ये रेशे निकाल सकते हैं। ऐसे जोड़ लेंगे पत्तों को। रेशे केवल आपको डंठल के ही निकालने हैं। अब हम सरसों के पत्ते और डंठल को बारीक बारीक काटेंगे। पकड़ आप मजबूत बना के रखिए और चाकू चला दीजिए ऐसे। सरसों का साग आप जब भी बनाएं, या मार्केट से सरसों लाएं या आप किसी खेत से सरसों लाएं, तो तुरंत ही बना लें उससे। इसे रखना नहीं होता है। रखने से क्या है, जब आप बाद में बनाते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हमने 500 ग्राम सरसों की पत्तियां ली हैं। अगर आप सरसों का साग खाली सरसों से बनाते हैं तो वो कड़वा हो जाता है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम उपयोग करेंगे पालक, मेथी और बथुआ का। आप चाहें तो गाजर की जो हरी पत्तियां होती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाइए, मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। ये हमारा बथुआ है 250 ग्राम, और पालक भी हमारा 250 ग्राम है, और ये जो हमारी मेथी है ये 125 ग्राम है। मेजरमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बथुआ काट लेते हैं, यहाँ रख लेंगे। बथुआ का जो डंठल है हमने हटा दिया है, वो थोड़ा सा डार्कनेस यानी काला हो रहा था, इसलिए इसे ही बारीक बारीक काटते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, पहले आप धो लीजिए, उसके बाद ही हरी पत्तियाँ वाली जितनी सब्जी हैं उन्हें काटिए। काटने के बाद उसे आपको नहीं धोना है। पालक भी काट लेते हैं। ऐसे ही मेथी काट लेते हैं। साग को उबालने के लिए रख लेते हैं। कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी में ऐड करेंगे सबसे पहले बारीक कटी हुई सरसों। ऐसे फैला दीजिए। ऐड करेंगे बथुआ, पालक, मेथी। आप सरसों का साग बना रहे हैं तो लहसुन का उपयोग आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें, मगर टेस्ट की हमारी कोई गारंटी नहीं है। 8 से 10 लहसुन की कली, एक अदरक का टुकड़ा जिसे हमने छील लिया है, 8 से 10 हरी मिर्च डंठल अलग कर दीजिए, और इन्हें हम पीस लेते हैं। पहले अदरक को कूटेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमारी दरदरी दरदरी पिस गई है। इसको ऐड कर देंगे हम उस कढ़ाई में जहां हमने साग पहले से काट के रखा है।
ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच सफ़ेद नमक। इससे क्या है, साग हमारा जल्दी गल जाएगा। गैस कर लेते हैं चालू। उस पर रखेंगे ये कढ़ाई, चला देंगे। साग को आप ढककर शुरुआत में ना पकाएं, जैसे इसमें भाप उठने लगेगी उसके बाद ही ढक्कन लगाएं। तो भाप उठने का करते हैं इंतज़ार। जैसे ही साग में भाप आ जाएगी इसको कवर कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे हम कम से कम 15 से 20 मिनट। हमारे साग को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो गए। चेक कर लेते हैं, ढक्कन हटाएंगे। ओए होए होए होए, गजब! आप देख रहे हैं अच्छे साग हमारा पक गया है। चला देते हैं। अगर आप साग को पकाते हुए पानी का उपयोग नहीं करते तो ये कढ़ाई के तले में चिपक जाता। गैस कर देते हैं बंद। एक मिलोनी ले लीजिए, उससे साग को मैश कर देंगे यानी घोट देंगे। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। एक कटोरी ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 चम्मच मक्के का आटा। ऐड करेंगे इसमें पानी, मिक्स कर लेंगे। ये मक्के का आटा ऐड कर देंगे हम साग में, अच्छे से मिला देंगे। इसका लगाएंगे ढक्कन और यहाँ अपने पास ही रखते हैं। अब हम लगाएंगे साग में तड़का। तो गैस हमने चालू कर लिए। एक गहरे तले वाला बर्तन रख लीजिए उसके ऊपर। साग में जो तड़का लगाया जाता है देसी घी से लगाया जाता है। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी लगा सकते हैं, तो हम कर रहे हैं घी का उपयोग। घी डाल देते हैं। हम 1 किलो साग में लगभग 150 ग्राम घी का उपयोग करेंगे। आधा घी पहले डालेंगे, आधा बाद में। घी पहले से पका होता है। अगर आप सरसों के तेल में तड़का लगाएं तो उसे आप पका लीजिए अच्छे से। ऐड करेंगे 1 चुटकी जीरा, थोड़ी सी डालेंगे इसमें लहसुन बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची। एक मीडियम साइज की प्याज ले लीजिए, उसे छील लीजिए, उसके बाद उसे बारीक बारीक काट लीजिए। डाल देते हैं प्याज, चला देंगे। जैसे प्याज हमारी सुनहरी सुनहरी भुन जाएगी, इसमें ऐड करेंगे 1 देसी टमाटर, जैसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप हाइब्रिड टमाटर का उपयोग करें तो 2 टमाटर ले लीजिए मीडियम साइज के। चला देंगे। हम लास्ट में साग में एक तड़का लगाएंगे, इसलिए हमने सूखी वाली जो लाल मिर्च साबुत है उसे बचा के रखा है। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए हींग। साग बन रहा हो और हींग का उपयोग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसमें ऐड करेंगे हम पानी और हींग का घुलने का करते हैं इंतज़ार। आधी चम्मच इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि आधी चम्मच नमक हमने शुरुआत में साग को उबालते समय डाल दिया था। नमक कम ज़्यादा हो तो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। चला देंगे। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। साग में अच्छा कलर लाने के लिए उपयोग करें हम कश्मीरी लाल मिर्च, ये रेस्टोरेंट तरीका है। डालेंगे 2 चम्मच। घर पे बना रहे हैं तो आप ना डालें तो भी चलेगा। 1 चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। इससे क्या है, मिर्च वाला जो कलर है अच्छे से उभर आएगा। चला देते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें पानी। ऐड कर देते हैं साग। चला देते हैं। अब हम करेंगे साग की अच्छे से भुनाई। जितना आप अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। निरंतर ऐसे ही चलाते रहिए जब तक घी हमारा रिलीज़ नहीं हो जाता है। हमें 10 मिनट हो गई है सरसों के साग को ऐसे ही भूनते हुए। घी हमारा चारों तरफ से हो गया रिलीज़। अब इसमें ऐड करेंगे हम लास्ट में जो हमने हींग घोल के रखी थी। चला देंगे। गैस कर देते हैं बंद। अब फटाफट लगा देते हैं इसमें तड़का। एक बड़ा वाला चमचा ले लीजिए, उसमें ऐड करेंगे हम घी।
घी में ऐड करेंगे 1 चुटकी जीरा, थोड़ी सी लहसुन, 1 हरी मिर्ची, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, डंठल अलग कर दीजिए, टुकड़ों में तोड़ दीजिए। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च। अब एक तड़का हम सरसों के साग में ऐड कर देते हैं। ऊपर से डालेंगे जिंजर जूलियंस यानी अदरक के लच्छे। लास्ट में ऐड करेंगे हम जादू। खुल जा सिमसिम। होय गजब, ये वाइट मक्खन है यानी नोनी, इसके बगैर आप ये नहीं कह पाएंगे टेस्ट गजब। चलिए फटाफट ऐड कर देते हैं। जब भी हमारे गांव और देहात में घी और मक्खन इकट्ठा हो जाता है तो 2 रेसिपियां अक्सर बनाई जाती हैं। एक आपको हमने बना के दिखा दी है चूरमा, और दूसरी बना रहे हैं आपके लिए सरसों का साग। ऐड कर देते हैं मक्खन। ये लीजिए आपका सरसों का साग बन के हो गया रेडी। अब फटाफट बना देते हैं आपके लिए हम मक्के की रोटी। मक्के का आटा लगा लेते हैं। ऐड करेंगे एक बर्तन में आटा। मक्के के आटे में ग्लूटोन नहीं होता है तो रोटियां जो बनती हैं किनारी से फट जाती हैं या टूट जाती हैं। उसको बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें 200 ग्राम गेहूं का आटा। आप यकीन मानिए बहुत सारे रेस्टोरेंटों में ऐसे ही बनाई जाती है। 200 ग्राम गेहूं का आटा डाल दिया हमने। इससे क्या है, रोटी हमारी टूटेगी नहीं। 1 चुटकी डालेंगे इसमें नमक। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। गेहूं और मक्के का मिक्स आटा लगा के हमने यहाँ रख लिया था। 5 से 7 मिनट इसे दे दिया रिलैक्स। इसमें से तोड़ लेते हैं लोई। पहले हम आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे कि बिल्कुल बिगनर है वो बना सकते हैं। ऐसे तोड़ लीजिए लोई, और एक ले लीजिए बटर पेपर, उसके ऊपर ऐसे रख देंगे, हल्का हल्का दबा दीजिए। थोड़ा सा लगाइए घी। अब इसको बेल लेते हैं। रोटी हमारी तैयार हो गई है। इधर मिट्टी वाला तवा हमारा हो गया गरम। ऐसे उठाइए, देखिए पहले छूट जानी चाहिए आसानी से। हाथ में ले लेते हैं और इधर डाल देते हैं, हल्का हल्का दबा दीजिए। दूसरी रोटी बनाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डाल दीजिए ऐसे। यहाँ से लोई तोड़ लेते हैं, राउंड राउंड ऐसे घुमा लेंगे, बेल देते हैं। अगर आपको किनारियाँ ज़्यादा फटी फटी दिखाई दे रही हैं तो एक पिज़्ज़ा कटर लीजिए और इसको ऐसे करके आप काट दीजिए। ये हिस्सा हटा दीजिए। आपकी बिल्कुल अच्छी रोटी बनके तैयार हो जाएगी। अगर इसकी गोलाई में थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का हल्का ऐसे करके आप दबा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल हो गई है। पहली वाली रोटी सेक लेते हैं, पलट देते हैं रोटी को। पलट देते हैं। दोनों तरफ से रोटी हमारी अच्छी से सिक गई है। अब इसको सेकेंगे हम कोयले की आंच पर। ये रोटी भी तवे पर डाल देते हैं। ये रोटी पलट देते हैं। रोटी को आप कोयले की आंच या लकड़ी के जो गट्टक की आंच बनती है उस पर सेकेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सिकती है और थोड़ी सी करारी बनती है। रोटी हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, एकदम करारी और कड़क। निकाल लेते हैं यहाँ से और यहाँ रख लेते हैं। ऐसे ही दूसरी रोटी जो तैयार हुई है हमारी, इसे भी सेकेंगे। पलट देंगे। रोटी हमारी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक गई है। यहाँ रख लेते हैं। अब इनके ऊपर जो हल्की हल्की राख है इसे झाड़ना जरूरी है। इसे झाड़ दीजिए आप ऐसे करके। लगाएंगे आपके लिए थाली। 2 रोटियां, साथ में साग बनाओ और गुड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड़ रख दिया हमने। ये आपका सरसों का साग स्पेशल।
ढक्कन लगा देते हैं वापस। यहाँ रखेंगे, रोटी पर डालेंगे घी, ये घी बचा है नीचे वाली रोटी पर। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें नौनी साग के ऊपर। इतना घी और नौनी को मैं थोड़ा ही बोलता हूँ जी, हैं। आप भी जब सरसों का साग बनाएंगे ना और मक्के की रोटी बनाएंगे तो घी खाने के आप भी शौकीन हो जाएंगे। आप खाएंगे और यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। आप भी बनाइए और खाइए, टेस्ट करके हमें बताइए कैसी बनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।